हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। दिए गए समीकरण में f का अधिकतम मान क्या होगा जबकि 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 इक्वल टू 1114, जहां EFG प्रत्येक किसी संख्या को दर्शाती है। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है इसमें f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5e9 प्लस दे रखा है 2f8, उसके बाद दिया गया है दोस्तों 3g7, उसके बाद दिया है 114। यहां दोस्तों आपको समझना है इस बात को कि f की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यानी अगर मैं इसको ऊपर नीचे ऐड करता हूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए 3 दे रखा है, उसके बाद G7 दे रखा है, फाइनली दे रखा है 4111। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको G का मान क्या रखना है, F का मान क्या रखना है, E का मान क्या रखना है। आप इस बात को समझो। क्वेश्चन में ये बात कह रहा है कि F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यानी कि अगर मैं यहां पे देखता हूं कि E प्लस F प्लस G की जो वैल्यू है ये 11 के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं E की वैल्यू 0 कर देता हूं और F की वैल्यू और G की वैल्यू 0 कर देता हूं तो फाइनली कितना होगा, 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो इनको अगर मैं प्लस करता हूं 9 और 17 7 24 होगा और हासिल 2 बचेगा, और 9 में जब 2 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, और 5 2 7 3 10 11। यानी दोस्तों देखा जाए तो F की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। -1/3 2 1/3 दे रखा है, और नेक्स्ट का दे रखा है 2 3/5 2-3/5। नेक्स्ट दे रखा है 2 5/7। उसके बाद दे रखा है डॉट डॉट करके आपको दे रखा है और 2 997/99 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है, क्या बनेगा दोस्तों। तो आप दोस्तों इस बात को समझो कि सबसे पहले मैं इसको सरल करता हूं। भाई 3 दूंगा 6 होगा, 6 से 1 निकाल दिया, कितना हो गया 5/3 गुणा। देखेंगे आगे 5 दूंगा 10 से 3 निकालेंगे, कितना हो गया 7/5 हो गया। आपको यहाँ एक बात समझ में आ रहा होगा कि जितना हर था, ठीक है, उससे 2 ज्यादा अंश आ रहा है, और जो नंबर है अंश के 2 के गैप पर चल रहे हैं और हर के जो नंबर है 2 के गैप पर चल रहे हैं। इसका मतलब 5 2 7, 7 के बाद क्या होना चाहिए 9, 9 के बाद क्या होना चाहिए 11। ऐसे ये सीरीज बढ़ती जा रही है। तो नीचे भी देखेंगे 3 2 5, 5 2 7, 7 2 कितना होगा 9 होगा। दोस्तों ऐसे ये सीरीज बढ़ते बढ़ते आप यहां पे समझ पा रहे हैं हर में कितना है 999 है, तो ऊपर कितना होगा 2 ज्यादा होगा, मतलब कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कौन सी संख्या है गायब हो रही है। यानी कि देखो 5 से 5 गायब हो गया, 7 से 7 गायब हो गया, 9 से 9 गायब हो गया, ऐसे 11 भी गायब हो गया होगा, ऐसे ऐसे करते करते ये भी गायब हो गया होगा, है ना। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि आपका अंश में 1001 बच रहा है और हर में 3 बच रहा है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1001/3। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73, और उसके बाद दे रखा है 2 की पावर 74। ये निम्न में किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में 9 10 11 और 13 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो पावर सबसे कम है उसी को हम कॉमन कर लेंगे। मतलब अगर 2 की घात 71 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2 की पावर 0, यहां बचेगा 2 की पावर 1, यहां 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 3। ठीक है, सबसे कम घात वाली संख्या को आपको कॉमन करना है। आगे देखेंगे 2 की पावर 71, इसका मतलब 2 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, इसका 2 2 दूना 4, यहां हो जाएगा 8। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर 71 मल्टीप्लाई, देखो 8 4 12 2 14 और 1 मिला कितना होगा 15। क्या ऑप्शन में 15 है? नहीं है। आप देख रहे हैं ऑप्शन में आपके दे रखा है 9 10 11 और 13 दे रखा है। तो इसका मतलब है कि एक पावर को खिसका देते हैं, इसको 2 की पावर 70 कर देंगे तो यहां से 2 निकल जाएगा,
यानी 2 गुणा 15 कर देंगे। फाइनली देखेंगे तो 2 की पावर 70 गुणा 15 दूना कितना होगा 30। अब दोस्तों 30 को किससे विभाज्य हो सकता है, ये 10 से विभाज्य हो सकता है, ठीक है, यानी 10 और 3 का फैक्टर कर लेंगे, 10 3 30। यानी दोस्तों मेरा आंसर मिल चुका है और आपका भी आंसर मिल चुका है, कितना हो जाएगा 10। क्योंकि अब मुझे इसमें ये चेक करना कि ऐसा कौन सा नंबर है ऑप्शन में जो इसमें से ये वेरीफाई कर देता है, ठीक है, विभाज्य कर देता है, यानी वो 10 है जो 30 को काट देगा, 10 3 30। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र सभी 200 प्रश्नों को हल करता है तथा उसे कुल 200 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। दोस्तों इस बात को समझो कि अगर मैं मान लू करेक्ट आंसर कितना है, टोटल सही उत्तर की संख्या कितनी है, सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या अगर देखा जाए तो n है। मैं मान लेता हूं अगर ये n है, ठीक है, तो सही उत्तर के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं, 4n हो जाएगा। तो गलत उत्तर कितना हो जाएगा, आपसे मैं पूछ रहा हूं गलत उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 200 प्रश्न टोटल किया था इसने, 200 माइनस n, मतलब ये आपका सही है और ये आपका गलत है। इस दौरान ये कुल मिलाकर 200 नंबर प्राप्त कर रहा है, ठीक है। आप बात को समझो कि सही n है और सही के 4 नंबर मिल रहे हैं, गलत कितना 200 माइनस n कर देंगे और गलत के कितने नंबर मिल रहे हैं, 1 नंबर, तो कुल मिलाकर टोटल नंबर कितने मिल रहे हैं, इसको 200 मिल रहे हैं। तो इनको आप सरल कर लो, यानी 4n माइनस 200 प्लस n बराबर कितना हो जाएगा 200। तो अगर हम बात करें 4n और 1n मिला के कितना होगा 5n बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 200 ये प्लस कर दो, यानी n की वैल्यू कितना होगा 400 बटा 5, यानी 5 8 40। दोस्तों इसका मतलब है कि इन्होंने जो सही प्रश्न किया था, सही क्वेश्चन कितना था 80 था, और गलत कितना होगा, गलत के लिए 200 में से 80 आप निकाल देंगे, यानी 120 क्वेश्चन इन्होंने गलत किया था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया दोस्तों जब n से 5 विभाजित किया जाता है तो शेष 2 प्राप्त होता है। इसमें आपको बताया गया जो संख्या n है, ठीक है, संख्या n को जब आप 5 से भाग दे रहे हैं तो आपको जो रिमाइंडर बच रहा है 2 बच रहा है, यानी संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास 5 2 मिलाए कितना हो गया 7। अब इन्होंने कहा कि जब हम संख्या का स्क्वायर करते हैं और तब 5 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा, मतलब ये जो संख्या n स्क्वायर है इसको अब आप 5 से भाग करो, मतलब n की वैल्यू 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 49 में 5 का भाग लगा दो, 5 9 45, 45 4 49, यानी दोस्तों जो आपका शेषफल बचेगा अब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन है 3 की घात 21 को जब आप 5 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आपको घात दिया गया है इसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए, ठीक है, जो 21 है इसमें आप 4 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी शेषफल कितना आ जाएगा 1। यानी मुझे ये बात समझ में आ गई 3 की पावर 1 बटा 5, तो 3 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब है दोस्तों शेषफल आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। क्योंकि दोस्तों जो साइकिल होता है वो 4 के बाद नंबर को दोहराता रहता है, तो इसलिए हम लोग 4 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, ठीक है, लेकिन उसने पहले संख्या में 12 जोड़कर फिर 6 से भाग दिया, इसका इस प्रकार से उत्तर 112 रहा, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर मैं मान लेता हूं कि जो नंबर था वो कितना था x था, अब बंदे ने क्या किया x में दूसरी कंडीशन में 12 जोड़ दिया, 12 जोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया 6 से भाग दे दिया। अब देख पा रहे हैं कितना प्राप्त हो रहा है 112 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। आप इनको सरल कर लो तो x प्लस 12 बराबर हो जाएगा आपका 6 दूना 12, 6 एकम 6 1 7, 6 एकम 6, यानी दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 672 माइनस 12।
तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा 660। यानी दोस्तों जो x का मान आ गया वो कितना हो गया 660 हो गया। अब आप इस बात को समझो, अगर मैं इसका वेरीफाई करता हूं, ठीक है, क्या पहला कंडीशन ये है 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। यानी पहली कंडीशन जो x 660 है इसमें आप 6 से भाग दे देंगे, उसके बाद आप 12 जोड़ देंगे, तो कितनी बार जाएगा ये 110 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, यानी 12 10 22, तो कितना हो गया आपका 122। यानी जो पहली कंडीशन थी उसको मैंने वेरीफाई किया और मैंने देखा वो नंबर कितना आ रहा 122 आ रहा है। पहले यही करने को कहा गया था लेकिन उसने गलती किया था। जो गलती यही किया था कि x जो नंबर था उसमें 12 जोड़ा, उसके बाद 6 से भाग देने पर उसको 112 मिल गया, तो फाइनली x की जो वैल्यू आ गई 660 हो गया। अब मैंने पहली कंडीशन पे आया कि जो नंबर है उसमें 6 से भाग देने पर और 12 जोड़ दिया, तो जो मिलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। दोस्तों आपको मैं रेशियो मेथड से बताता हूं कि आपको एक जो है भागफल का बना लेना है और एक जो है भाजक का बना लेना है रेशियो, और उसके बाद आपको दोस्तों एक शेषफल का बना रखना है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे जो कंडीशन कह रहा है उसी को फॉलो करते हैं। जो भागफल का 10 गुना है, ठीक है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है 10 है, और जो भाजक है शेषफल का कितना है 5 गुना है, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 5 होगा। यानी अगर मैं इनको तीनों का रेशियो बना लेता हूं कितना होगा 5 एकम 5, 5 10 कितना होगा 50, और ये हो जाएगा 10। इनको सरल कर लो दोस्तों, 5 एकम 5, 5 दहम 50 और 5 दूनी 10। अब आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पे बोल रखा है कि जो इसका शेषफल है वो 46 है। यदि शेषफल के सामने हम 46 पुट कर देते हैं तो कितना गुना गया है 23 गुना गया है। तो अगर ये 23 गया है तो इसका मतलब है 23 दहम 230 और 23 एकम कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब दोस्तों कह रहा है भाज्य बताओ। भाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य का मतलब होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। आप इनको ऐड कर लो, कितना होगा 0, 23 कितना होगा दोस्तों 69 हो जाएगा, और हासिल कितना आ जाएगा 6, और 23 दूना 46, 6 कितना होगा 52, प्लस 46 दोस्तों ऐड करेंगे तो आएगा 6, 9 4 13, 2 1 3 5। यानी दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो भाज्य होगा 5336 आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों कह रहा 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ा जाता है, और इस तरह प्राप्त संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो 98 भागफल बचता है। तो अज्ञात संख्या का गुणक किसका गुणक है? जो अज्ञात संख्या है वो किसका गुणक है? तो दोस्तों अगर मैं मान लूं अज्ञात संख्या कोई भी अल्फाबेट है ABCD, ठीक है, इस तरह मैं मान सकता हूं। तो आप देख पा रहे हैं 71 ये है और एक अज्ञात संख्या A है। इनका जब आपने गुणा किया, ठीक है, गुणनफल में 47 जोड़ा गया, ठीक है, इसमें आप 47 जोड़ दीजिए। आगे आपको कह रहा है कि जब आप 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं तो जो भागफल है आपको 98 मिलता है। यही बात तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है। तो आप एक काम करो, इनको सरल करो, 71 गुणा A प्लस 47 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 7 8 56 6, 5 हो जाएगा हासिल, 7 9 63, 5 कितना होगा 68। यानी 71 गुणा A बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस कर दो, 16 से 7 घटा दो 9, यहां 7 और 7 से 4 और 3 कितना होगा 6। यानी दोस्तों A बराबर हो जाएगा कितना 639 बटा 71। यानी दोस्तों अगर भाग लगाएं कितना हो जाएगा 9। तो जो कि इसका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वो अज्ञात संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अच्छा, इसमें कह रहा है तो अज्ञात संख्या किसका गुणक है? तो दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर कितना होगा 3 हो जाएगा। यानी 9 3 से कट जाएगा, यही तो आपसे पूछ रखा है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 1 प्राप्त होता है। यदि कोई पूर्णांक है k है, ठीक है, इसको मैं विभाजित करता हूं क्या 3 से,
3 से जब मैं भाग करता हूं तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। और दूसरी कंडीशन में इन्होंने एक बात और कहा है कि जब k+1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है दोस्तों, 0 आता है। तो आप देख पा रहे हैं इस ऑप्शन में आप बाई ऑप्शन लेकर चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन रखा जाए जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये 64 होगा, ठीक है 64 होगा। अगर आप 64 यहां रख देते हैं, 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 64 और 1 65 में 5 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कितना होगा, 64। आइए दोस्तों, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश को 7 बढ़ा दिया जाए तथा हर में से 2 घटा दिया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो भिन्न के अंश तथा हर का योग ज्ञात करें। इस कंडीशन को दोस्तों आप समझो, क्या करा, एक भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है, ठीक है। अगर अंश x है तो हर कितना है दोस्तों, x+3 है। यही बात तो हुआ, यानी हमने क्या मान लिया कि जो भिन्न है हमारा यही हो गया, ठीक है। अंश से जो हर है 3 अधिक है तो होगा। आगे कंडीशन दे रखा है, क्या क्या दिया है कि अंश को 7 बढ़ा दिया जाए और हर से 2 घटा दिया जाए तो फाइनल हमें 2 भिन्न प्राप्त होता है। यानी कि इसी भिन्न में देखो, अगर इसमें आप 7 जोड़ दें, ठीक है, और जो हर है इसमें 3 घटा दें तो फाइनली हमको 2 प्राप्त हो जा रहा है। तो आप एक काम करो, सरल कर लो इनका, x+7 अपान कितना होगा, x+1 = 2, यानी x+7 = 2x+2। तो दोस्तों यहां पे देख पा रहे हैं कि 2x से एक x निकालेंगे, x बचेगा, 7 से 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5। यानी x की वैल्यू तो 5 आ गया, इसका मतलब भिन्न रहा होगा 5/5, 3 कितना होगा, 8। यानी भिन्न का मान तो 5/8 आ चुका है, लेकिन मुझसे ये कह रहा है कि इनका योग बताओ दोस्तों। यानी 5 + 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। यानी अंश और हर का जोड़ आपको बताना था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3^2n + 9n + 5 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी जो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है इस प्रकार से है, 3^2n + 9n और उसके बाद दे रखा है +5, ठीक है। अब n क्या है, n एक पूर्णांक है, जो n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट सो आना रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, n का मान हमें 1 पुट करता हूं। अगर मैं 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3^2 + 9 × 1 + 5, 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9 + 9 + 5, 9 9 18 5 23। अब आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। आप इनको 3 से भाग दे दो दोस्तों, तो कितनी बार जाएगा, 3 × 7 = 21, 2 बचेगा। तो दोस्तों जो आपका रिमाइंडर बचेगा कितना आ जाएगा, 2। आपसे यही तो पूछ रखा था कि इसका शेषफल क्या होगा, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों 80 और 90 के बीच में, देखो 80 और 90 के बीच में जो अभाज्य संख्या होगी वो कौन सी होगी, एक तो 83 होगी और दूसरी कितनी होगी, 89 होगी, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वह संख्या है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो संख्या होगी या तो 1 होगा, ठीक है। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी दोस्तों 83 या तो 1 से कटेगा या तो 83 से कटेगा, 89 या तो 89 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, ठीक है। इस कंडीशन में कह रहा है इनका गुणनफल कितना होगा। दोस्तों इनको गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7387, जो कि इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर नौकरी देता है कि वह व्यक्ति उसे 1 साल के बाद यानी 12 माह के बाद 90 रुपये तथा पगड़ी देगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन पर नौकर केवल 9 महीने काम करता है तथा वह 65 रुपये तथा पगड़ी प्राप्त करता है, तो पगड़ी का मूल्य बताइए दोस्तों। यानी दोस्तों देखा जाए इसमें 90 रुपया और प्लस पगड़ी की कीमत कितना, x रुपया। नौकर ने काम कितना किया, 12 माह। दूसरी कंडीशन में नौकर ने 65 रुपया ही लेकर पगड़ी और 65 रुपया लेकर 9 माह ही केवल काम किया। तो आप देखो पगड़ी की कीमत क्या होगी, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, 3 से गुणा किया 270 प्लस 3x हो जाएगा
बराबर 4 पंचे 20, 260 प्लस 4x हो जाएगा। इन दोस्तों 4x से 3x निकाल देंगे कितना बचेगा 1x, और 270 260 का अंतर कितना आया 10 रुपया। यानी दोस्तों जो पगड़ी की कीमत है वो कितनी हो जाएगी 10 रुपया हो जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि x इक्वल टू 1/√2 + 1 तो x + 1 किसके बराबर है। यानी दोस्तों ये वैल्यू दे रखा है कि x बराबर 1/√2 + 1, तो x + 1 की वैल्यू क्या होगी। देखो आप एक काम करो, x की वैल्यू निकाल लो। निकलेगा कैसे, हर का परमीकरण कर दो, √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जब आप गुणा करेंगे तो कितना √2 - 1, इसका √2 मिलकर 2 - 1 हो जाएगा। इसका मतलब √2 - 1/1 बराबर कितना हो जाएगा √2 - 1। दोस्तों आपने x का तो मान निकाल लिया, x का मान यही पुट कर दो, √2 - 1 + 1, यानी देख पा रहे हैं 1 1 तो कैंसिल हो गया, फाइनली कितना बचा √2। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का मान कितना हो जाएगा √2। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। एक लड़की को एक संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 7/8 से भाग दे दिया और उसका उत्तर सही उत्तर से 15 अधिक आया, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन है, उस लड़की को यह कहा गया कि 7/8 से गुणा कर दे, ठीक है, लेकिन उसने गलती क्या किया, भाग कर दिया उस संख्या में। कितने से 7/8 से, यानी दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 8/7, संख्या उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब तो ये इसका हर और इसका हर का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, संख्या बनेगी आपका 8 × 7 = 56। जितना दोस्तों एलसीएम आया है उसी से आप यहाँ गुणा कर दो। 56 आपने गुणा कर दिया, अब भाग करो 8 × 7 = 56, 7 × 7 कितना होगा 49, यहाँ 7 × 8 = 56, 8 × 8 = 64। यानी दोस्तों इनका अंतर आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इनका अंतर कितना ज्यादा है, ये 14 में से 9 निकालो कितना हो जाएगा 5, और यहां कितना बचेगा दोस्तों 5 में से 4 निकालो कितना होगा 15। तो यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए कितना आपको दिया है 225 ज्यादा है, सॉरी 15 ज्यादा है। क्वेश्चन में देखेंगे आप 15 ज्यादा है, इसका मतलब 15 यूनिट का मान 15 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 1। तो आपके पास जो संख्या है वो कितनी है आपके पास दोस्तों 56 है, तो इसका मतलब है 56 एकम 56 होगा। दोस्तों ये नहीं पूछा करा संख्या का योग बताओ, यानी कि 6 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना आ गया 11 आ गया। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे ही और दिखाते हैं आपको। एक छात्र को एक संख्या में 8/17 से गुणा करने को कहा गया। कितने से गुणा करने को कहा गया 8/17 से, लेकिन गलती कर दिया इन्होंने 8/17 से भाग दे दिया, इसका मतलब 17/8। तो दोस्तों आपको संख्या निकालना, संख्या निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका हर का। 17 × 8 कितना होगा 136। ठीक है, अब जो एलसीएम आया है उसी को आपको गुणा कर देना है 136 से सभी में। ठीक है, 17 × 8 = 136, 8 × 8 = 64 ये बनेगा, और 8 से गुणा भाग दीजिए 17, 17 × 17 कितना होगा 289, यानी अंतर कितना है दोस्तों 225 आ जाएगा। और क्वेश्चन में दे रखा है 225 ज्यादा है, इसका मतलब है 225 यूनिट का मान 225, एक की वैल्यू कितना है 1, यानी दोस्तों संख्या की बात कर रहा है, संख्या आपके पास 136 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 1 आया है तो गुणा कर दो कितना आ जाएगा 136 यूनिट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो संख्या होगी कितनी हो जाएगी 136 हो जाएगी। आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।